हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है और आज हम सीखेंगे बैश स्क्रिप्ट के बारे में। आज हम एक स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे जो कि चेक करेगी कि आपके लिनक्स आर्च लिनक्स सिस्टम पर जो है ये इंस्टॉल है या नहीं है। अगर ये इंस्टॉल है तो ये आपके स्क्रीन पर प्रिंट करेगा ये इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। अगर ये इंस्टॉल्ड नहीं है तो ये आपके सिस्टम को अपडेट करेगा और ये इंस्टॉल करेगा और बताएगा कि स्क्रिप्ट सक्सेसफुली रन हुई और ये इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। ओके, तो मैं अपना जो फेवरेट टेक्स्ट एडिटर है विम है वो यूज़ करता हूँ और एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ ये .sh। ओके, तो अगर आप जानते हैं तो सबसे पहले हमें एक शेल हमें बताना पड़ेगा जिसके थ्रू हम ये रन करना चाहते हैं, बैश या फिर कोई और। ठीक है, तो हम बैश शिबैंग बोलते हैं इसको, शिबैंग बिन बैश। तो बिन और बैश ये लोकेशन है बैश की। ठीक है, तो हम बैश यूज़ करने वाले हैं और यहाँ पे मैं सबसे पहला जो वेरिएबल सेट करूँगा वो -e सेट करूँगा। इसका मतलब ये है अगर स्क्रिप्ट कहीं भी फेल हो जाती है या स्क्रिप्ट में किसी भी कमांड का जो एग्जिट कोड है वो नॉन जीरो होता है, जीरो नहीं होता है, तो स्क्रिप्ट वहीं एग्जिट कर जाएगी। ओके, तो इसलिए हम -e सेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये इंस्टॉल्ड है या नहीं। तो इसके लिए हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे और यहाँ पे कमांड -v पहले मैं लिख लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ओके, जो ऊपर लिखी हुई कमांड है इफ़ कमांड -v ये एम्परसेंड ग्रेटर देन डेव नल कोलन देन, तो ये एक इफ़ कमांड है। इसमें क्या होता है कि जो कमांड लिखी हुई है मैं आपको दिखाता हूँ पहले। अगर मैं कमांड -v ये करूँगा तो मैं पहले दिखा देता हूँ, ये मेरे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो कुछ भी आउटपुट नहीं हुआ। अगर मैं विम लिखूँगा तो ये विम की लोकेशन बताएगा, यूजर बिन विम, यहाँ पे विम की जो लोकेशन है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे क्या बताएगा कि ये इंस्टॉल नहीं है। अगर ये इंस्टॉल हुआ तो हम प्रिंट कर देंगे एको ये इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। ओके, और यहाँ पे हम अपने स्क्रिप्ट को 0 एग्जिट स्टेटस कोड के साथ एग्जिट करेंगे ताकि मतलब सिस्टम को लगे कि जो स्क्रिप्ट है वो सक्सेसफुली रन हुई। ठीक है, एग्जिट जो कोड है वो 0 से एग्जिट कर देंगे। ठीक है, अगर ये इंस्टॉल हुआ तो आपकी स्क्रिप्ट यहीं पे रुक जाएगी। अगर ये इंस्टॉल नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यूज़र को बताएंगे कि ये इंस्टॉल नहीं है, ये इज़ नॉट इंस्टॉल्ड, वी आर इंस्टॉलिंग। ओके, फिर हम बताएंगे कि अपडेटिंग सिस्टम, और हम सिस्टम को अपडेट करेंगे sudo pacman syu, और यहाँ पे हम नो कन्फर्म जो है पास करेंगे। नो कन्फर्म का मतलब ये है कि ये यूज़र से कोई भी इंटरेक्शन नहीं करेगा, वाई सिर्फ पासवर्ड मांगेगा और फिर ऑटोमेटिकली रन करेगा, हर जगह वाई अपने आप से डाल देगा। ठीक है, फिर हम यूज़र को बताएंगे कि हम जो डिपेंडेंसी ये के द्वारा चाहिए वो हम इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसी sudo pacman s, यहाँ पे भी हम नो कन्फर्म डालेंगे क्योंकि स्क्रिप्ट का मतलब ही यही है कि यूज़र का इंटरेक्शन कम से कम हो, हमारा जो टीडियस टास्क है वो इजीली एक बार ही रन करने पे हो जाए। तो नो कन्फर्म, और यहाँ पे जो चाहिए गिट और बेस डेवल चाहिए। ठीक है, तो ये हम डाल देते हैं। इसके बाद हम एको करेंगे क्लोनिंग ये रेपो। ठीक है, तो यहाँ पे हम git clone https://o.archlinux.organization ये .git, ये क्या करेगा, एक ये नाम के फोल्डर में जो ये की रेपोजिटरी है उसको क्लोन कर देगा। तो हम अब cd कमांड से, चेन डायरेक्टरी कमांड से हम ये फोल्डर में जाएंगे, वहाँ पे रन करेंगे मेक पैकेज si, और यहाँ पे भी हम नो कन्फर्म टैग पास कर देंगे ताकि यूज़र से इंटरेक्शन ना मांगे। और ये क्या करेगा कि रिक्वायर्ड पैकेजेस डाउनलोड करेगा और बिल्ड कर देगा। ठीक है, फिर हम अपनी पिछली डायरेक्टरी में आ जाएंगे डबल डॉट के साथ, चेंज डायरेक्टरी डबल डॉट, मतलब एक लोकेशन पीछे आ जाओ, जो करंट लोकेशन है उससे एक पीछे आ जाओ करंट डायरेक्टरी से। ठीक है, और फिर जो हमने ये फोल्डर क्लोन किया था इसको हम रिमूव कर देंगे। F का मतलब फोर्सफुली, R का मतलब रिकर्सिवली, जितने भी इसमें डायरेक्टरी रहेगी वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, और इन सब के बाद हम प्रिंट करेंगे ये हैज़ बीन
इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। ओके, तो ऐसे करके हमने एक स्क्रिप्ट लिखी है। चलिए देखते हैं काम करती है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं ये .sh ये एग्जीक्यूटेबल नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड रुकिए। आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल x है नहीं, तो हमें इसे एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए चेंज मोड +x एग्जीक्यूटेबल ये। तो अब देखेंगे तो इसका कलर चेंज हो गया है। ये जनरली हर सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इम्प्लीमेंट करता है, ज़रूरी नहीं है इसका कलर चेंज हो ना हो। आपको चेक करने के लिए लिस्ट डायरेक्टरी लॉन्ग और यहाँ पे देखोगे कि एग्जीक्यूटेबल हो गया है। ठीक है, अभी तो अभी हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे ये .sh। और मैं आपको पहले से दिखा चुका हूँ, फिर से दिखा देता हूँ। ये इंस्टॉल है नहीं मेरे सिस्टम पे, तो ये प्रिंट कर रहा है ये इज़ नॉट इंस्टॉल्ड, वी आर इंस्टॉलिंग अपडेटिंग सिस्टम। और ये पासवर्ड रिक्वेस्ट कर रहा है। यहाँ पे मैं पासवर्ड डाला है और एंटर करूँगा, और ये जो सिस्टम पैकेजेस है डेटाबेस को सिंक्रोनाइज कर रहा है। अगर कोई अपडेट हुई तो वो इंस्टॉल करेगा, अदरवाइज आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो इन्होंने कहा कि गिट और बेस डेवल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो ये इंस्टॉल कर रहा है। यहाँ पे देखो क्लोनिंग इनटू ये। ओके, इट इज़ डाउनलोडिंग। जो रिक्वायर्ड पैकेजेस है उनको डाउनलोड कर रहा है बिल्ड करने के लिए। ये फेक रूट में एंटर कर रहा है और यहाँ पे बिल्ड करेगा और फिर सेम फाइल से डिलीट भी कर देगा इंस्टॉल करने के बाद। ओके, ये अगेन पासवर्ड मांग रहा है इंस्टॉल करने के लिए। मैं अपना पासवर्ड डालूंगा और एंटर करूंगा, और यहाँ पे देखो लिखा आ गया ये हैज़ बिन इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। अगर अब मैं चेक करता हूँ ये, तो देखो ये कमांड रन कर रही है। ठीक है, मैं आपको वर्जन भी दिखा देता हूँ। ये इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब मैं इस स्क्रिप्ट को दोबारा रन करता हूँ तो क्या प्रिंट होगा वो देखने वाली बात है। तो ये दिखा रहा है कि ये इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। सो ऐसे आप स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। किसी मदद के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।